प्रणाम। आज के इस एपिसोड में मुमुक्षु महक भाई के कल्याण मित्र, जो उनके साथ शासन के कार्यों में एवं धर्म कार्यों में हमेशा साथ रहे हैं, ऐसे कल्याण मित्रों से वार्तालाप करेंगे इस एपिसोड में। राजवियोनो वेश धरीने आव्या विरती चाहे मारे तो लेवानी छे दीक्षा। राजवियोनो वेश धरीने आव्या विरती चाहे चौमुख जी संग मुनि वृंद ने। चौमुख जी संग मुनि वृंद ने करी वंदन ने वधावे। प्रदक्षिणा पे भावी समसरण विरतीना राही वैरागी ने वंदन। वैरागी 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 ने वंदन। वैरागी वैरागी जिन रागी ने वंदन। महक भाई का बहुत बड़ा ग्रुप है, सब कल्याण मित्र यहाँ पे जुड़े आज। एक बात जाननी थी आप सबसे कि किस तरह से मौलिक भाई से मिलना हुआ, और ये ग्रुप जो है, इतना बड़ा ग्रुप आपका, अलग अलग एक्टिविटीज में जुड़े हुए हो, किस तरह से आपका अब तक का सफर इनके साथ रहा, वो एक जानना था। राहुल भाई, ये हमारे डोमिल में श्रेयस्कर पार्श्ववर्ती जैन संघ के सभी ये सब सदस्य है। हम सब ग्रुप दोस्त है, कल्याण मित्र है। हम लास्ट 5 साल से हमारा ये ग्रुप चल रहा है, संयम परिवार करके। और हम अरिजीत सिंह महाराज अपनी इस प्रेरणा से हम लोग सब एक्टिविटी कर रहे हैं। समझो लॉकडाउन में था तो दूध, सुबह चाय और पौवा, फिर दोपहर को रोटी और सब्जी, फिर कोई भी एक्टिविटी कभी भी सब साथ में मिलके करते हैं। मतलब हर एवरी संडे को गाय माता को घास खिलाने का, फिर बच्चों का पाठशाला का रहेगा, देरासर का कुछ शुद्धिकरण रहेगा। कोई भी चीज में हम सब मिलके सब खपा मिला के सब एवरी टाइम सब साथ में। और महक भाई हम सबसे आगे रहते हैं, वो हमारे हीरो नंबर 1 है। कभी भी एनी टाइम कभी भी फोन करेंगे, यस आई एम रेडी, ऑलवेज रेडी रहते हैं। तो हमारे ये सब कल्याण मित्र और सब मिलके एकदम शासन के काम करते हैं। जैसे आपने बताया कि ग्रुप से जुड़े हुए हो, परंतु महक भाई के पर्सनल कांटेक्ट में या उनसे पहली बार सब अलग अलग तरह से मिले होंगे, तो हर एक का एक्सपीरियंस अलग रहेगा। विशेष जिसका एक्सपीरियंस है ना, कि उनको मिलके या उनको पहली बार देख के कुछ अलग लगा हो, या क्या आपको अनुभूति हो उनके साथ मिलके, वो एक जानना था। कोई भी 2-3 जन आप में से बता सकते हैं उनके साथ के अनुभव। राहुल भाई, महक नाम का अर्थ अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ, जिन शासन के बगीचे को महकाने जा रहे हैं वो है महक भाई। अपने पूरे जीवन को समर्पण जिन शासन के नाम करने जा रहे हैं वो है महक भाई। वैसे तो मैं महक भाई को पिछले 4 साल से जानता हूँ, ज्यादा नहीं, बट जो मेरा फर्स्ट एनकाउंटर रहा महक भाई के साथ, किस तरह से मैंने उनको जाना, किस तरह से मैंने उनको देखा। मैंने उनको फर्स्ट टाइम अष्टप्रकारी बच्चों की अष्टप्रकारी पूजा लेते हुए देखा था। जो डेडिकेशन से और जो समर्पण भाव से जो पूजा करवा रहे थे महक भाई, बहुत मेरे लिए, मुझको वो सबसे बड़ी चीज वो उनकी छू गई। चाहे वो पाठशाला के काम हो, पाठशाला में भी कोई भी काम हो, महक भाई, हमेशा महक भाई का ही नाम मैंने सुना है कि महक भाई पाठशाला के बच्चों का सब कुछ देखते हैं, पूरा हैंडलिंग करते हैं, अष्टप्रकारी पूजा हो, ये सब जो डेडिकेशन है वो एकदम छू गया मुझे महक भाई का। दूसरा चीज उनका जो उनके दीक्षा के भाव थे, और वो जो दीक्षा के भाव हम सबके लिए ये एकदम शॉकिंग था। पता था कि पिछले 6 महीने से महक भाई यहाँ नहीं है, गुरु महाराज के साथ रह रहे हैं, पर ये जो दीक्षा का जो मुहूर्त आने के बाद, और इतना जल्दी मुहूर्त आ जाएगा, वो सब हम सबके लिए रियली में शॉकिंग है। तो महक भाई का जो डेडिकेशन, और हम लोग महक भाई को डेफिनेटली मिस करेंगे सारी एक्टिविटीज में। शत वंदन महक भाई आपको और आपके दीक्षा के भाव को। महक भाई का नाम बहुत सुना था कि महक भाई कोई है संघ में, बहुत अच्छे काम करते हैं। देन हम लोग के यहाँ पे यशवंत भाई की दीक्षा थी, तो पाठशाला का प्रोग्राम था और बोला कि उनके साथ कोऑर्डिनेट करके सब बच्चों का ड्रामा एंड डांस फिक्स करने का। तो फर्स्ट टाइम तभी मिले, तभी पता चला कि हम लोग तो सिर्फ हाँ ठीक है प्रोग्राम करना है, कुछ अच्छा करना, बट वो पहले से ही सब प्रिपेयर करके बैठे थे कि ऐसा प्रोग्राम करेंगे, ये ड्रामा करेंगे, उनकी लाइफ स्टोरी को पूरा दिखाएंगे ड्रामा में करके।
और उसके बाद कंटिन्यू लास्ट 2-3 ईयर्स से ईच एंड एवरी सब एक्टिविटी में साथ में, मोस्ट इम्पोर्टेंट पाठशाला की एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा हम लोग उनको याद करेंगे, क्योंकि जो भी काम रहेगा बच्चों की करेंसी का है कि करके जितना भी अटेंडेंस है सब कुछ में उनका सपोर्ट था कि हाँ ठीक है, महक भाई को बोला तो काम हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एट द एंड काम खत्म होने तक का सब कुछ वो जिम्मेदारी ले लेते थे कि हाँ मैं हूँ, मैं कर लूँगा, आप टेंशन मत करो। महक भाई का जीवन, अब तक का जितना जीवन है वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया रहेगा। आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स रहेंगे जो देख के आपके लाइफ में चेंजेस आए रहेंगे, या कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो उनको देख के आपको लगा रहेगा कि मुझे ये करने जैसा है, या मेरे लाइफ में ये मैंने इनको देख के किया है, तो वो एक जानना है मुझे आपसे। महक भाई का एक किस्सा मुझे याद है, तो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। किस्सा ये था कि लॉकडाउन था, सब मंदिर सब बंद हो गए, तो अभी मंदिर बंद करने के बाद संघ में भी ऐसा हुआ कि क्या करना चाहिए, तो फिर एक टीम बनी गई। टीम बनाया जिसमें कि सुबह 5:30 से लेके 6:30-7 बजे तक सिर्फ वो टीम ही आएगी, वो सेवा भक्ति करेगी और वहाँ से वो चले जाएंगे। उसमें 1-2 सीन ऐसे भी हुए कि वो आए 5:30 बजे। अभी तभी क्या था, यहाँ से हमारा बस बॉम्बे जाना भी रहता था ऐसा ऑफिस में, तो बॉम्बे जाते थे ना, तो वो वहाँ उनको बस से जाना पड़ता था, तो 7 बजे निकलना रहता था। तो वो 5:30 से 6:30 बजे तक वो अपना काम बता के एक दूसरे को दे के चले जाते थे। और उसमें बीच में उन्होंने आम्बिल की ओड़ी चालू की। तो आम्बिल की ओड़ी के लिए घर से उनको सुबह उनकी मम्मी 5:30 बजे खाना बनाती थी, वो लेके जाते थे। 1-2 सीन ऐसे हो गए, कभी उन्होंने बताया नहीं पर हमको बाद में मालूम पड़ी। एक बार कभी 1-2 बार कोई साथ में हो जाता कि उनको भी आम्बिल करना है, तो वो उनके बच्चे शेयर करते थे, और वो उसमें से भी जो भी चीज़ था वो आधा उनको दे देते थे, और वो उन्होंने करवाया उनको। 1-2 बार खाने के टाइम थाम कर लेना पड़ा, पानी खत्म हो गया। उससे मुझे एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मैं भी जब भी आम्बिल करने बैठता हूँ ना, तो मेरे को लगता था कि भाई अभी मैं उनको वो सोच के, मैं भी आम्बिल में ऐसा जाता है कि भाई इतने सारी चीज़ है, तो तभी ऐसा सोच में आया। तब से मैं भी आम्बिल ऐसा करने लगा हूँ कि भाई मैं भी 2-3 चीज़ अवॉइड करूँ कि भाई मुझे नहीं खाना चाहिए, कुछ होता है, बस यही मुझे इतना एक्सपायर हुआ, जिससे मेरे भी अभी बहुत सारे चीज़ मैं आम्बिल में खाता था, उसी जगह मैं अभी बहुत कम चीज़ खाने लगा हूँ, और मुझे भी उससे फायदा भी हुआ। और यही चीज़ मैं उनके साथ शेयर करना चाहता था कि भाई उन्होंने ये सब चीज़ ऐसी दिखा दी ना कि हमारे लाइफ में भी ऐसी होगी कि उनसे सीखने को मिला कि भाई हमको ये चीज करना चाहिए। जी, हमारा एक ग्रुप है वंदे शासनम करके, तीर्थ शुद्धिकरण का कार्य करते हैं हम। तो 2 साल पहले तभी फर्स्ट टाइम मैं महक भाई से मिला, और तभी थोड़ा उनके पीछे लाइक वो मेरे लिए एक लीडर थे, और मेजॉरिटी काम वही करते थे, मेरे को छोटा काम सौंपते थे, और हर बार टाइम टू टाइम रिवाइज करते थे कि ये काम हुआ या नहीं, कुछ कहीं पे अटके हो तो हर बार रिवीजन ले लेते थे कि अगर ये चीज़ नहीं समझ रही है, फ़ोन पे किसी से बात करनी है तो कैसे स्टार्ट करने का, कैसे उनको समझाने का, कैसे उनको कन्विंस करने का, और ऐसे कन्विंस करने का कि उनको खराब भी ना लगे। तो वैसे वंदे शासनम के द्वारा हम जुड़े, आगे बढ़ते बढ़ते फ्रेंडशिप और गहरी होती गई, और एक पॉइंट मतलब ऐसा भी आया कि लेट नाइट चिट चैट्स होती थी व्हाट्सएप पे, रात को आउटिंग पे जाते थे, कभी कभार उनके साथ फुल नाइट, एक बार नाइट आउट भी किया सब फ्रेंड्स ने मिलके। तो वो एक एक्सपीरियंस था कि जो उस टाइम मेजॉरिटी जो महक भाई को जानने मिला कि नहीं महक भाई है तो सब हो जाएगा, और उनका एक चीज़ सबसे बेस्ट था कि वो उनको कोई काम सौंपो तो वो कर लेंगे, लेकिन अगर उनको किसी को काम सौंपना है तो वो कहेंगे नहीं, वो पहले पूछेंगे कि आप फ्री हो, फिर आपको काम बताएंगे, और फिर हर 2-3 बार रिवीजन लेंगे कि कितना काम हुआ, कहाँ पहुंचे, कहीं अटक तो नहीं रहे हो। तो ये एक चीज़ उनसे सीखने मिली कि किसी को काम सौंपो मत, पूछो पहले फ्री है, उनकी मतलब वो इस पोजीशन में है कि वो कर पाएगा या नहीं, उसके पास टाइम है, और फिर उसको काम सौंपो और समझाओ भी। जी, महक भाई से एक ये चीज़ सीखने मिली, और ये लाइफ टाइम अभी रहेगी साथ में। जी, फ्रेंड्स जो होते हैं ना लाइफ में, उनको इन आउट सब पता होता है। महक भाई की अच्छी साइड सब लोग बोल रहे हो, सबको पता है, लेकिन कुछ ऐसी साइड भी रहेगी जो आप बोल नहीं रहे हो। तो मुझे ऐसा था कि इनको आप इन आउट सब जानते हो। जब उनका मुहूर्त का बात हुआ, या जब पता चला, इनका कॉल आया होगा कि इस दिन मेरा मुहूर्त है,
तब एकदम जिसको सबसे ज़्यादा शॉक लगा हो ना, उनका एक्सपीरियंस मुझे जानना है कि ये पॉसिबल ही नहीं, बिलीव ही नहीं कर सकते, ऐसा उनका एक्सपीरियंस रहेगा कि ये मुहूर्त ले, वो कोई हो तो मुझे बताओ। मयंक भाई इतने गुड लुकिंग है, खाने पीने के इतने शौकीन है, ओरियो मिल्कशेक तो जैसे रोज चाहिए ही ऐसा था, और घूमने के इतने शौकीन थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इतना दीक्षा लेगा वो तो ठीक है, पर इतना जल्दी मुहूर्त आएगा वो बहुत ही शॉकिंग था। एक साइड हैप्पीनेस भी थी और सैडनेस भी थी कि अभी आगे हम लोग नहीं मिल पाएंगे, मीन्स ऐसे सिचुएशन में, बस आगे भी बहुत याद करेंगे। मयंक भाई के लिए ऐसा पहले सोचा था हम लोग ने कि नहीं इतना एक्टिव है, ये है, बट ठीक है उतना तक ही रहेगा। बट दीक्षा सडनली लेंगे पूरा शॉकिंग था। उसमें भी उनका जब ये भक्तामठ तब का पारना था तभी गए थे तो सब नॉर्मल थे ऐसे, बट उन्होंने जीत पकड़ ली थी कि मेरे को मुहूर्त मिलेगा साहिब जी के पास से तो ही मैं पारना करेगा, घर से मेरे को परमिशन दो। तो हम लोग को थोड़ा वैसा लगा कि नहीं आंटी अंकल लोग नहीं देंगे इतना जल्दी तो, बट सडनली फिर उनका दोपहर को कॉल आया कि मेरा मुहूर्त फिक्स हो गया, दशहरा का मुहूर्त है। हम सब शॉक में थे और सच में रो रहे थे कि सच्ची ये जा रहा है करके, बिलीव नहीं हो रहा था हम लोग को कि बस इतना जल्दी, इतना शॉर्ट टाइम हम लोग साथ में रहे, इतना अच्छा बॉन्ड होगा लेकिन इतनी जल्दी वो हो जाएगा करके। बट एक साइड ऐसे खुशी भी हो रहा है कि लाइक बोलते हैं ना कि महक मीन्स स्मेल, और गुजराती में कहिए तो सुगंध, અને સુગંધનું સરનામું એટલે સંયમ, અને ઈ માર્ગે જાય છે એટલે खुशी भी उतनी हो रही है और साथ में इतना दुख भी है कि अभी वापस साथ में कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे हम। जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि महक भाई आपके हीरो है, हर एक एक्टिविटी में आप सबसे आगे रहते थे। दीक्षा के बाद कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, कोई भी एक्टिविटी में साथ में नहीं होंगे, तो उसके बाद का जो आपका जर्नी रहेगा, आपका ग्रुप एज अ ग्रुप कैसे आगे बढ़ने वाले हो या किस तरह उनकी कमी महसूस होगी, वो एक जानना था आपसे। महक भाई की जो आप बोले कि कमी जो हमको दिखेगी, यानी हर एक ग्रुप में हम लोग किधर भी जो भी जगह जाते थे महक भाई आगे रहते थे। जो भी कार्य वगैरह ग्रुप में करना है तो पूरा डिसाइड वो करते थे। अभी हमको गौशाला भी जाना है तो कौन सा संडे रखना है, महीने का जो 4 रहता है तो उसमें कौन सा डिवाइड करना है, किसको पब्लिक को कौन से ग्रुप को किधर जो बुलाना है, पूरा हैंडलिंग बोलेंगे तो हर एक ग्रुप में यानी वो आगे थे। और महक भाई ये जो हमारा संयम परिवार ग्रुप है, ऐसा एक नहीं, वो कम से कम कई ग्रुप में जुड़े हुए हैं और सबसे आगे एक्टिविटी में वही रहते हैं। यानी बोलेंगे तो मंदिर का जो भी कार्य रहेगा, पाठशाला वगैरह में भी वो आगे थे। बोलेंगे तो यानी संघ का जो रहता है तो संघ के अंदर पाठशाला, अभी शाम को रोज सुबह उनका बोलेंगे तो रूटीन 7 बजे से रूटीन उनका चालू था, लेकिन रात को ऑफिस से 8:30 बजे तक आते थे। वापस घर पे नहीं जाना है, पहले पाठशाला जाना है, संघ के जो लड़के लोग हैं यानी जो भी छोटे वगैरह है उनको गाथा करवाना है। और उनको जो मनाने का जो उनका स्टाइल था और जो पूरा ये था ना कि कोई भी बच्चा रहेगा वो घर पे नहीं सुनेगा, लेकिन पाठशाला में आया और महक भाई को देखा तो गाथा करके ही जाएगा। महक भाई इतने कहना चाहूँगा आपको कि आप अभी तक हमारे साथ इतने कार्य किए हैं, अभी आगे आप नहीं रहोगे हमारे साथ, तो आप इतने ब्लेसिंग्स देना हमें कि आगे शासन के सब काम हमसे हो पाए, सब अच्छे से हो पाए। लास्ट में इतना कहना चाह रहा हूँ महक भाई, आप तो हो नहीं, लेकिन आप ऐसा हमको आशीर्वाद दीजिए कि हमारा ग्रुप इससे और आगे बढ़े और हमारा जो भी नया काम है वो मतलब किसमें कुछ तकलीफ नहीं होए और अच्छी तरह से काम होए, ऐसा शुभ आशीर्वाद दीजिए हमें आपको। मुमुक्षु महक भाई उनके परिवार के सदस्य एवं उनके कल्याण मित्रों से बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें उनके जीवन के बारे में जानी। इस तरह के अनेक वीडियो द जैन फाउंडेशन के माध्यम से आते रहेंगे। आगे आने वाले अपडेट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही यदि आपको कोई भी प्रकार का क्वेश्चन दीक्षार्थी से पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि हम आगे आने वाले एपिसोड में वो क्वेश्चन को लेने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रणाम, जय जिनेंद्र।